वाहनों को वहां पर भेज करके और कम से कम रिस्पांस टाइम ले करके हम आग पर काबू पा सके, ताकि बड़ी घटना ना हो। क्योंकि पटाखे फूटेंगे तो आग तो लगना तय है, और आग लगती है। हमारा पिछले 3 साल से ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है, खास करके पटना का। चौक चौबंद की पूरी तैयारी कर ली गई दिवाली के शुभ अवसर पर। 112 पर आप कॉल कीजिए तत्काल। उसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल रूम का नंबर है, जैसे 74 85 80 58 18, इस पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। एक बार फिर से हम नंबर बोल देते हैं, 74 85 80 58 18। पूरी पटना में आज के डेट में 80 गाड़ियाँ पूरा है और सभी के सभी एक्टिव हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, दिवाली की शुरुआत आज से हो गई। आज धनतेरस है और ऐसे में अब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। जिम्मेवारियां बिहार पुलिस पर है, फायर ब्रिगेड की टीम पर है और पटना में मौजूद अग्निशमन सेवा के अधिकारियों पर है। किस तरीके से पूरे कंट्रोल रूम को एक्टिव रखा गया है, 24 घंटे आग लगने पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा, लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए फायर ऑफिसर हैं। किस तरीके से आप लोग एक्टिव हैं सर, चूंकि दिवाली है और दिवाली में इस तरह की घटनाएं बहुत जगह हो जाती हैं। जी मैं अजीत कुमार, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी लोधीपुर पटना। सबसे पहले मैं पटना वासियों, साथ ही साथ बिहार वासियों को दिवाली पूर्व में उनको बधाई दूंगा कि अच्छे से दिवाली मनाएं, और हम लोग उनको खुशी के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई घटना ना हो। और हमारा जो पर्सनल जो बिहार अग्निशमन सेवा का जो कार्य है, वो बिल्कुल एकदम सभी जगह हर मोहल्ले में गाड़ी प्रतिनियुक्त कर दी गई है कि कहीं भी घटना होती है तो वहाँ पर नज़दीकी वाहनों को वहाँ पर भेज करके और कम से कम रिस्पांस टाइम ले करके हम आग पर काबू पा सके, ताकि बड़ी घटना ना हो। क्योंकि पटाखे फूटेंगे तो आग तो लगना तय है, और आग लगती है। हमारा पिछले 3 साल से ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है, खास करके पटना का। और मैं पटना वासियों को खास करके अनुरोध करूँगा कि जब पटाखे जलाते हैं तो सुरक्षित जलाएं, अपने बच्चे को अपने देख रेख में पटाखे जलाएं। जहां पटाखा आप जला रहे हैं वहां पर बाल्टी में कम से कम 1-2 बाल्टी 10 से 20 लीटर पानी रखें, ताकि कभी इधर उधर आग लग जाए तो आप उस समय तत्काल काम कर सकें। कंट्रोल रूम में 24/7 तो हमारा रहती ही है, और आज खास करके मतलब 2 कर्मी हमेशा कंट्रोल रूम में रहेंगे। स्टेट कंट्रोल में यहाँ पर 3 प्रकार की ड्यूटियाँ होती है। एक स्टेट कंट्रोल रूम की जिसका बात कर रहे हैं, वो पूरे स्टेट से कहीं भी कोई भी घटनाएं होती तो वहाँ कॉल आ जाती है। ऐसे तो लोकल डिस्ट्रिक्ट में ही जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी लोग कॉल कर देते हैं। दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जो पूरे पटना ज़िला के लिए है, लेकिन कभी बाहर से भी कॉल आ जाता है, उसको भी रिस्पांस किया जाता है। वो संबंधित ज़िला को उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है उस कॉल को। और उसके बाद एक अग्निशमन लोधीपुर है, जहाँ की मैं पदस्थापित हूँ, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार के रूप में। एक वो ड्यूटी चलती है। तो ये सभी मिला करके चौक चौबंद की पूरी तैयारी कर ली गई दिवाली के शुभ अवसर पर। और कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारा LED वैन और पंपलेट भी बांट करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हाँ, लोगों को जागरूक साथ साथ में ये इसलिए कर रहे हैं कि अनजाने जो थोड़ा सा यदि कोई बता दे मुझे कि कैसे पटाखे जलाना है नहीं जलाना, थोड़ा ध्यान वहाँ पर आकृष्ट हो जाती है। इसके लिए हम लोग वैन चला रहे हैं दिन में, और उसके बाद साथ साथ में पंपलेट भी बांट रहे हैं कि उसको लोग जो शिक्षित लोग हैं पढ़ करके भी उसको कुछ समझे। लोगों को क्या बताना चाहिएगा, जो लोग अगर वैसी घटना हो जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले तो अपना धैर्य बना कर रखें, क्योंकि घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि घबराते हैं तो जहाँ तक और नुकसान ही होगा। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जब भी आग लगती है तो आप कोशिश करें, यदि आपसे बुझ जाती है, छोटी आग है तो कंफर्म बुझ जाएगी। यदि आपके पास पानी बालू उलू है तो ऐसे पानी और बालू हमेशा रखिए और उसको पहले अप्लाई कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं संभल पाएगा तो 101 तो है ही फायर का, 112 पर आप कॉल कीजिए तत्काल। उसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल रूम का नंबर है, जैसे 74 85 80 58 18, इस पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। एक बार फिर से हम नंबर बोल देते हैं, 74 85 80 58 18, ये नंबर हुआ। लास्ट में 20 लगा लेंगे तो इस पर भी हमारे पास कॉल डायरेक्ट आएगा। 112 पर इनडायरेक्टली में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इस मोबाइल नंबर पर कीजिएगा तो जल्दी से हमारा गाड़ी रिस्पॉन्स करेगा। और उसके
आग नहीं लगे उसके लिए हम यही कहेंगे बार बार कि जो भी पूजा करते हैं वो पूजा अपने रहते हुए समय में दीपक उपक को ध्यान में रखे और उसी समय जब बूझ जाए तभी वहाँ से हटे, या फिर बिल्कुल कोई जलने वाला वस्तु से बिल्कुल अलग रखें। कुछ ऐसा जगह नहीं रख दे कि कुछ मूस या चूहा आवे और उसको इधर उधर गिरा दे और फिर उससे आग लग जाए, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इसका भुगत भोगी हूँ। अशोक राजपथ में ऐसी दीपक से आग लग गई थी। दूसरा चीज़ है ये पूजा वाला पार्ट हुआ। बिजली का भी बहुत सारे लोड ज़्यादा रहता है, तो उसको भी मान लिए जब तक जागे हुए तभी सभी लाइट को जलाएं। यदि सो जाते हैं तो कम से कम लाइट जलाएं, कम से कम अंदर वाला जो आपका पार्ट है उसको तो बंद ही कर दे। छत पर ठीक है आप जलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़ हो गया कि पटाखे वाला, पटाखा हमेशा जो है लोग छोड़ते हैं, खुशी भी है और हम लोग उसको मना भी नहीं कर सकते। हालांकि बिहार सरकार बंद भी की हुई है प्रदूषण को लेकर के, तो ऐसे पटाखा जलाएं जिससे कि प्रदूषण भी कम हो और हम इंजॉय भी कर लें, कम से कम पर्यावरण प्रदूषित हो। और जलाने वक्त हम लोग सावधानी रखें कि क्या क्या वहाँ पर सबसे पहले चीज़ कि पानी में बाल्टी में पानी रख ले, ताकि कुछ होता है तो हम वहाँ पर आसानी से बुझा लें। दूसरी बात, हाथ में कभी भी पटाखे ना छोड़ें। जिससे फुलझड़ी होता है उसको कभी कभी हम लोग हाथ में लेके छोड़ते हैं तो उससे नुकसान है, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं पटाखे उसको हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेकर छोड़े। कितनी गाड़ियाँ पटना में पूरी एक्टिव रही? पूरी पटना में आज के डेट में 80 गाड़ियाँ पूरा है और सभी के सभी एक्टिव हैं और सभी तेल, मोबिल, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर लैस है। हमारे जवान के लिए प्रोटेक्टिव गियर जो है सुरक्षा के लिए पर्सनल, जैसे गम बूट, हेलमेट, प्रोक्सीमेट्री सूट, BA सेट, ये सब सभी गाड़ियों में तत्काल जितनी है हम लोग पुल को अपडेट कर लिए हैं, ताकि समय आने पर हम लोग समय रहते हर काम को आसानी से कर सकें। देखिए, तो दिवाली के पहले फायर ब्रिगेड की टीम एक्टिव है। दिवाली मनाया जाएगा मगर उससे पहले ही सभी गाड़ियों को एक्टिव कर दिया गया है। देखिए, 80 से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरे पटना में तैनात हैं और अलग अलग थानों में भी उन गाड़ियों को लगाया गया है। वजह ये है कि अगर कहीं भी आग लगती है तो उन थानों से ही वो गाड़ी रवाना हो जाएगी। बिहार में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहार को इसी जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। राजधानी पटना को भी यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे साथ फायर ऑफिसर अजीत जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पटाखे से बचें। पटाखा अगर आप फोड़ते हैं तो क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, उन्होंने बताया। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।